नमस्कार बच्चों, हमारे टॉपिक चल रहा है झांसी की रानी, जिसके 3 चरण हम पढ़ चुके हैं। 3 पैराग्राफ, 3 बंद, 3 छंद हम पढ़ चुके हैं। तीसरा देखिए आप। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। कि भाई लक्ष्मीबाई जो थी, उसके वीरतापूर्ण अनेक किस्से हैं, अनेक कार्य हैं उनकी वीरता के। लक्ष्मीबाई की वीरता के अनेक कार्य हैं। उन कार्यों को देखकर यही लगता था कि वह दुर्गा थी या लक्ष्मी थी। पता ही नहीं चलता कि दुर्गा थी या लक्ष्मी थी, दुर्गा का रूप थी या लक्ष्मी का रूप थी, या वो दुर्गा के अवतार में धरती पर आई थी या लक्ष्मी के अवतार पर में आई थी। वह स्वयं वीरता की अवतार, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो साक्षात वीरता की अवतार है। देख मराठे पुलकित होते, जो मराठा महाराष्ट्र के जो लोग थे, मराठवाड़ा के जो लोग थे, वो स्वयं पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जब वो तलवार से वार करती खेल खेल में, तो मराठवाड़ा के लोग उसकी वीरता के दृश्य देखकर, तलवार का वार देखकर पुलकित होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे कि हमारी बेटी ऐसी है, लक्ष्मी ऐसी है। क्या खेल थी? नकली युद्ध। खेल खेल में नकली युद्ध खेलती, व्यूह की रचना, व्यूह, दुश्मन को घेरने की योजना बनाती, व्यूह, और खेलना खूब शिकार, और साहब खूब शिकार खेलती थी, खूब शिकार करती थी। सैन्य घेरना, खेल ही खेल में सेना को घेरती, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, शत्रुओं के किलों को तोड़ना, खेल ही खेल में। ये थे उसको प्रिय खिलवाड़, यही उसके प्रिय खेल थे, खिलवाड़ खेल, यही उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी, उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी, वही उसकी आराध्य भवानी थी। उस भवानी की वो भी आराधना करती थी। महाराष्ट्र के लोगों की कुल देवी भवानी है, तो लक्ष्मीबाई की भी आराध्या वो भवानी ही है, उसी को मानती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेलखंड के रहने वाले जो हर बोले जाति के लोग हैं, उनके मुंह हमने सुना था। हमने ये कहानी सुनी थी, क्या? खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। आगे बताया जा रहा है कि लक्ष्मीबाई का संबंध, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की वैभव के साथ सगाई हो गई साहब, सगाई, संबंध, एंगेजमेंट नहीं, संबंध। वीरता का वैभव के साथ, वैभव, संपन्न थी। भाई लक्ष्मीबाई तो वीर थी, लक्ष्मीबाई तो क्या थी? वीर थी। और उसका संबंध कहाँ हुआ? झांसी राज परिवार में, तो वो वैभवशाली था। तो वीरता की सगाई, वीरता का संबंध किससे हो गया? वैभव से हो गया। लक्ष्मीबाई खुद वीर, और उनका संबंध हुआ, उनका विवाह हुआ झांसी में, झांसी के राजा के साथ। तो वीरता का वैभव से संबंध हो गया। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। कवियत्री श्रीमती चौहान ने कहा है कि लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा से हो गया। क्या नाम था झांसी के राजा का? गंगाधर राव, बताया था मैंने। इनसे विवाह हो गया लक्ष्मीबाई का, यानी साधारण लड़की, हालांकि थी तो वीर, वीरांगना, उसका विवाह किससे हो गया? झांसी के राजा से हो गया। राजा होने के कारण वे बड़े वैभवशाली थे, सुविधा, सुख सुविधा संपन्न। ब्याह हुआ, संबंध हो गया, उनका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, और लक्ष्मीबाई रानी बनकर, महारानी बनकर झांसी में आ गई। लक्ष्मीबाई महारानी बनकर झांसी में आ गई, रानी बनकर, क्योंकि राजा की पत्नी बन गई।
और जैसे ही लक्ष्मीबाई आई, खुशियां हो गई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, राजमहल में बधाई, बधाई का मतलब बधाई गीत गाए जाने लगे। जो झांसी का राजमहल था उसमें बधाई गीत गाए जा रहे हैं। राजमहल में बजी बधाई यानी खुशियां मनाना, बधाई गीत। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। पूरे झांसी राज्य में खुशियां छाई हुई थी, क्योंकि रानी मिल गई थी झांसी को। उनके राजा का विवाह हो गया था, और वो रानी भी जो मिली कोई ऐसे साधारण नहीं, वीरांगना। सुबट बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। जो सुबट बलवान बुंदेलखंड के लोग थे, उनकी बिरदावली की तरह, उनके यशो गीतों की तरह, उनके वीरता के गीतों की तरह वो झांसी में आ गई। और झांसी में आई तो कैसा लगा देखो। चित्रा ने अर्जुन को पाया। चित्रा सुभद्रा, सुभद्रा कौन थी? सुभद्रा कौन थी? कृष्ण की बहन थी और अर्जुन की पत्नी थी, और अभिमन्यु की माता थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सुभद्रा ने तो अर्जुन को पति के रूप में पाया। शिव से मिली भवानी थी, और शिव को भवानी मिली थी। भवानी अर्थात माता पार्वती। तो जैसे सुभद्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया, शिव को भवानी मिली, वैसे गंगाधर राव को लक्ष्मीबाई मिली। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य। झांसी के महलों में कवियत्री कह रही हैं, रानी के रूप में लक्ष्मीबाई का आगमन तो सौभाग्य की बात की। उदित हुआ सौभाग्य, सौभाग्य का उदय हो गया। मुदित महलों में उजियाली छाई, और उसके आने से महलों में सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। मुदित यानी खुशियाँ, रानी के आने से मुदित महलों में उजियाली छाई, यानी प्रसन्नता से, खुशियों से युक्त महलों में प्रसन्नता छा गई। उजियाली यानी प्रसन्नता फैल गई, यानी खुश जो महल था, हमेशा खुशियाँ रहती थी, वहाँ और ज़्यादा खुशियाँ फैल गई, और ज़्यादा प्रसन्नता हो गई रानी के आगमन से। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन समय की गति थी, समय की गति थी, काल की गति थी, चुपके चुपके धीरे धीरे। भाई समय का पता थोड़ी चलता है, समय की गति धीरे धीरे चल रही थी। चुपके चुपके धीरे धीरे काली घटा घेर लाई। काली घटा आ गई मतलब संकट, विपत्ति, संकट आने वाला था अब झांसी पर। खुशियों के बाद क्या संकट आया, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत गहरी पंक्तियां हैं, दिल पर दस्तक देने वाली लाइनें हैं, दिल को छूने वाली लाइनें हैं। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। जिन हाथों से तीर चलाती थी, वो बाण चलाती थी, उन हाथों में उसको चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। चूड़ियां, चूड़ी कौन पहनती है? विवाह हो जाता है सुहागिन पहनती है, जिसका पति होता है। लेकिन विधाता को भी संभव होता है, उसके तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी होंगी। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। उसको जिन हाथों से वो धनुष पर चढ़ाकर तीर चलाती थी, बाण का संधान करती थी, उन हाथों में उसे चूड़ियां भी नहीं भाई अच्छी नहीं लगी। इसलिए रानी विधवा हुई हाय, रानी विधवा हो गई। विधि को भी नहीं दया आई, भगवान को भी दया नहीं आई। 22 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई, 22 वर्ष की उम्र, भगवान को भी उस पर दया नहीं है। निसंतान मरे राजा, जो राजा निसंतान मर गई, बिना संतान के कोई बच्चा नहीं था। रानी शोक समानी थी, रानी शोक समानी, शोक में डूबी हुई थी, शोकग्रस्त थी लक्ष्मीबाई। वही पति की मृत्यु हो गई, रानी गहरे दुख में डूबी थी, रानी शोक समानी थी, यानी शोक में डूबी हुई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी। बुझा दीप झांसी का तब डलहोजी मन में हर्ष आया। झांसी का दीपक बुझ गया साहब। झांसी का दीपक बुझने का मतलब है झांसी का जो दीपक था अर्थात राजा था वो बुझ गया, मतलब नष्ट हो गया, मर गया। झांसी के राजा की मृत्यु हो गई। और जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु हुई तब डलहोजी मन में हर्ष आया। तब डलहोजी जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था वो अपने मन में प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ वो सुन लो। अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। पहले से ही था वैसे तो नियम, आज भी यही है कि आदमी मर जाता है तो आदमी के मरने पर उसका जो बड़ा बेटा होता है उसके पगड़ी बनती है सिर पर। पगड़ी बनने का मतलब उसकी जिम्मेदारियां उसके बड़े बेटे को निभानी पड़ती हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ये नियम बरकरार रखा कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया था कि जो यदि राजा मरता है और उसके कोई बेटा नहीं है तो वो राज्य अंग्रेजों के को मिलेगा, अंग्रेज उसके राजा होंगे। समझ में आ गई बात। तो इसने गोद लिया था बच्चा, एक बच्चा हुआ भी था लक्ष्मीबाई के, एक बच्चा हुआ था लेकिन वो मर गया था। फिर दूसरा गोद लिया था तो अंग्रेजों ने टांग फंसा दी कि भाई साहब हमने तो ये नियम बनाया है कि गंगाधर राव के बाद गंगाधर राव का बेटा ही राजा बने। अब गंगाधर राव के तो कोई बेटा था ही नहीं, गोद लिया हुआ था, उसको अंग्रेजों ने राजा स्वीकार नहीं किया। तो गंगाधर राव के मरते ही डलहोजी मन में हर्ष आया, जो उनका बहुत बड़ा अधिकारी था, नाम शब्द भूल रहा हूं मैं, वायसराय जनरल डलहोजी मन में खूब खुश हुआ कि अब तो झांसी भी अंग्रेजों के राज्य में मिल जाएगी, झांसी पर भी अंग्रेजों का अधिकार होगा। डलहोजी मन में हर्ष आया, डलहोजी मन में खूब खुश हुआ। बुझा दीप झांसी का तब डलहोजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने झांसी को हड़पने का, झांसी पर अपना अधिकार करने का यह अच्छा अवसर पाया, यह बहुत अच्छा अवसर पाया कि सभी लोग शोक में डूबे होंगे, सभी लोग दुखी होंगे, मैं झांसी के ऊपर आक्रमण करूंगा और उसको जीत लूंगा और झांसी अंग्रेजों के अधिकार में आ जाएगी। उसने ये बहुत अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और फौरन तत्काल फौज भेजकर, आर्मी भेजकर उसने झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया, अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। जहाँ झांसी का खुद का झंडा लगा हुआ था राजपूतों का, उसकी जगह अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया झांसी के किले पर। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अरे जो झांसी लावारिस हो गया था, लावारिस कैसे? क्योंकि गंगाधर राव के कोई बेटा नहीं था, कोई वारिस नहीं था, लावारिस का वारिस बनकर अंग्रेज राज्य झांसी आया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। वो ब्रिटिश शासन था जो झांसी आ गया, यानी जिसका कोई वारिस नहीं था उसका वारिस कौन? अंग्रेज बनकर भारत यहाँ आ गए झांसी कि साहब हम राजा बनेंगे। मतलब किले के ऊपर झंडा अंग्रेजों का। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, भाई पति मर गया था तो उसकी आंखों में तो दुख के आंसू थे, बहुत गहन दुख में डूबी थी। तो उसने आंसुओं से युक्त आंखों से देखा कि हुई झांसी वीरानी थी, झांसी वीरानी हो गई थी, मतलब दूसरों की हो गई थी। अब कल तक पति के जिंदा रहने पर जो झांसी उनकी थी, झांसी के लोगों की थी, लक्ष्मीबाई की थी, उनके पति गंगाधर राव की थी, आज वो झांसी पति की मृत्यु होते ही वीरानी हो गई, मतलब दूसरों की हो गई है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहोजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी। बुंदेलेहार बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
इसमें क्या बताया है। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आगे का हम कल पढ़ेंगे, मतलब कल आगे का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।